मैं एवोल्यूशन का आपको बताने जा रहा हूँ एविडेंसेस, प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। जैव विकास के क्या प्रमाण है? एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। मैं कल हेडिंग लिखा हुआ था, पहला क्या था? पहला था एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से प्राप्त प्रमाण। देखिए, जब एम्ब्रियो का अध्ययन करते हैं, जब किसका अध्ययन करते हैं? एम्ब्रियो का। चाहे वो फिशेज हो, चाहे एम्फीबियन हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड्स, किसी का करते हैं। तो फिशेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, बर्ड्स में सब में क्या होता है? गिल स्लिट्स और याक सैक पाया जाता है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स और याक सैक, मतलब जीवन के किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है। समझ रहे हैं ना? जैसे फेरिंजियल गिल स्लिट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिशेज के लिए, फेरिंजियल गिल स्लिट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके लिए? फिशेज के लिए। याक सैक जो होता है वह बच्चे का डेवलपमेंट जिसमें याक के द्वारा होता है उसके लिए याक सैक होता है। हम लोगों के एम्ब्रियो के अंदर न तो याक की सैक की ज़रूरत है, न किसकी ज़रूरत है? फेरिंजियल गिल स्लिट्स की, क्योंकि हम लोग तो श्वसन के द्वारा रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग से करते हैं, और याक सैक हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के अंदर डेवलपमेंट किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स याक सैक पाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एम्ब्रियो का अध्ययन करेंगे, व्हेन वी स्टडी अबाउट embryology of fishes, amphibian, reptiles, fishes, amphibian, reptiles, birds, mammals, etc. अगर इसका अध्ययन करते हैं, then we will get pharyngeal gill slits and yack sac present in all form of vertebrate. All form of vertebrates. All form of vertebrates. According to Haeckel, ontogeny, recapitulate, phylogeny. ऑन्टोजेनी, रिकैपिटुलेट, फाइलोजेनी, मतलब कोई भी इंडिविजुअल अपने पूर्वजों के इतिहास को अपने एम्ब्रियन लाइफ में दोहराता है। कोई भी इंडिविजुअल अपने पूर्वजों के इतिहास को अपने एम्ब्रियन लाइफ में दोहराता है। इसका मतलब ऑन्टोजेनी मतलब होता है, सुनो, ऑन्टोजेनी जो होता है एम्ब्रियल लाइफ, रिकैपिटुलेट
दोहराता है फाइलोजेनिक पूर्वावस्था को। बट वान बियर रिजेक्टेड, बात ना करो जी, वान बियर रिजेक्टेड, ये साइंटिस्ट थे। हेकेल ने कहा ऑटोजेनी रिकैपिटुलेटेड फाइलोजेनी, कोई भी इंडिविजुअल अपने पूर्वजों के इतिहास के अपने एम्ब्रियनल लाइफ में दोहराता है, ये हेकेल ने कहा। तो वान बियर ने कहा नहीं, ये बातें सही नहीं है। वान बियर रिजेक्टेड रिकैपिटुलेशन थ्योरी, रिकैपिटुलेशन थियरी क्या करता है? अनटोल्ड organism not recapitulate their adult character in embryonal लाइफ, इन एम्ब्रियनल लाइफ में। वान बियर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। एडल्ट स्ट्रक्चर को वान बियर ने कहा रिकैपिटुलेशन थ्योरी टोल्ड, उन्होंने कहा ऑर्गेनिज्म नॉट रिकैपिटुलेट देयर एडल्ट कैरेक्टर इन एम्ब्रियनल लाइफ, अपने एडल्ट कैरेक्टर को एम्ब्रियनल लाइफ में दोहराता नहीं है। ठीक है। जबकि हेकेल ने कहा था कोई भी इंडिविजुअल अपने पूर्वजों के इतिहास को अपने एम्ब्रियनल लाइफ में दोहराता है, ये रिकैपिटुलेट रिपीट में दोहराता है। ऑटोजेनी मतलब सबका मतलब जाने, ऑटोजेनी मतलब होता है एम्ब्रियनल लाइफ, रिकैपिटुलेट मतलब रिपीट होता है। फाइलोजेनी मतलब पूर्वावस्था, मतलब अपने पूर्वजों के इतिहास को एम्ब्रियनल लाइफ में क्या करता है? दोहराता है कोई भी इंडिविजुअल हो। जैसे मैंने कहा फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो होता है वह पाया जाता है मछलियों में श्वसन के लिए एडल्ट लाइफ में, लेकिन जब डेवलपमेंट फ्रॉग का होता है तो उसके टडपोल में पाया जाता है। बोलिए, मुर्गी के अंडे में आप याक ढेर सारा पाया जाता है, याक सैक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए होता है, तो वहाँ पे तो ज़रूरी है भाई याक सैक की जरूरत पड़ती है। हम लोग के इसमें याक सैक की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग में डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा होता है, फिर भी याक सैक पाया जाता है थोड़ा मात्रा में। तो ये इंडिकेट करता है क्या कि जो है कोई भी इंडिविजुअल अपने पूर्वजों के इतिहास को अपने एम्ब्रियनल लाइफ में दोहराता है, लेकिन बात बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, वान बियर ने इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म अपने एडल्ट कैरेक्टर को एम्ब्रियनल लाइफ में दोहराता नहीं है। बात हो गई खत्म। नेक्स्ट है, हाँ सुनो इधर देखो, ए लड़कियों इधर देखो। इसके बाद दूसरा था एविडेंसेस फ्रॉम कहाँ से? मॉर्फोलॉजी। उसमें है
एक है होमोलॉगी या इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दूसरा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब होमोलॉगस ऑर्गन, those organs which are same in origin, but differ in function। डिफर इन फंक्शन उसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, दोज ऑर्गन्स, तुम यार न अपना पढ़ने दोगे न किसी को पढ़ने दोगे, क्या है बात कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम बताइए आपकी। तो होमोलॉगस ऑर्गन बताओ, क्या आता है होमोलॉगस, बताओ होमोलॉगस का दो एग्जाम्पल बताओ, बताओ खड़े होकर बतिया रहे बहुत ज़्यादा। दो होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल बताओ, हम बताओ। पचर पचर करे, इसको आप बंद कर दो, गर्मी लग रही हो, ठंडी लग रही होगी, बैठ जाओ। पचर पचर कचर पचर। Those organisms which are different in origin, एक को याद कर दूसरे को भूल जाइए, different in origin and same in function। इसका उल्टा होगा, एक को याद करेंगे दूसरे को भूल जाइए, नहीं दोनों चक्कर फंसेंगे तो फंसे रह जाएंगे, जिंदगी में कंफर्म नहीं होगा। एक को याद करिए, जो सिमिलर हो फंक्शन स्ट्रक्चर में, इधर देखो, जो ओरिजिन में सेम हो लेकिन फंक्शन में डिफर हो, क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और जो क्या हो, ओरिजिन इसका डिफरेंट हो, फंक्शन सेम हो, उसको क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। समझ में आई बात। एग्जाम्पल देखिएगा होमोलॉगस ऑर्गन का या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। एग्जाम्पल है होमोलॉगस ऑर्गन का, फोर लिम्ब ऑफ चीता, टाइगर नहीं लिख सकते थे, फोर लिम्ब ऑफ मैन, जिसको बोलते हैं हैंड, विंग ऑफ बैट, फ्लिपर ऑफ व्हेल। डॉल्फिन देगा तो मत घबराइएगा। ऑल कंटेन, ये जितने भी हैं, आगे वाला हाथ चीता का, आगे वाला हाथ मैन का, विंग ऑफ बैट, आगे वाला हाथ का मॉडिफिकेशन है, फ्लिपर ऑफ व्हेल, आगे वाला हाथ क्या है, मॉडिफिकेशन है। तो इसमें क्या क्या होगा, ऑल कंटेन, सभी कंटेन करते हैं,
ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस, सब में ह्यूमरस होगा, रेडियोवल्ना होगा, कार्पल्स होगा, मेटाकार्पल्स होगा, फैलेंजेस होगा, सब में पाया जाएगा। लेकिन फंक्शन सबका डिफर है। इसका मतलब ओरिजिन क्या है? इसका मतलब ओरिजिन सेम हो गया ना? अरे बोल रहे यार, हाँ या ना? ओरिजिन सेम हो गया, फंक्शन क्या हो गया? डिफर। सबका फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन डिफर हो गया। कैसे डिफर हो गया? चीता का पैर, 4 लिम्ब ऑफ चीता, चीता किसके लिए? चीता का 4 लिम्ब रनिंग के लिए है। बोलिए ना यार, हाँ, दौड़ने के लिए तेज से ना। फिर जो है 4 लिम्ब ऑफ मैन, ये ग्रैस्पिंग के लिए है, पकड़ने के लिए है। किसके लिए? ग्रैस्पिंग के लिए। विंग ऑफ बैट फ्लाइंग के लिए है। विंग ऑफ बैट फ्लाइंग के लिए। फ्लिपर ऑफ वेल ये किसके लिए है? स्विमिंग के लिए है। सबका अलग अलग काम है ना? बोलिए ना। फिर से देख लीजिए, 4 लिम्ब ऑफ चीता आया, घोड़ा दे देता, आप घबराइएगा मत, घोड़ा का दर्द हो गया, वो वही है। 4 लिम्ब ऑफ चीता, टाइगर, लिपार्ड, शेर किसी का दे दे तो ये होगा दौड़ने के लिए। 4 लिम्ब ऑफ मैन अर्थात आदमी का हाथ, आदमी का हाथ किसके लिए है? ग्रैस्पिंग के लिए, पकड़ने के लिए। इसे मैं पकड़ के लिख रहा हूँ। खाने के लिए है, पकड़ने के लिए है, गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए है, मुंह पिटाने के लिए, सब है ना। और विंग ऑफ बैट किसके लिए? ये देखो, हाँ, पिटाने के लिए, पीटने के लिए, दोनों के लिए। ताड़ ताड़ मरबो ना कोई के, अब भैंसी को मार ले अपना समझते ही। और फ्लिपर ऑफ वेल तैरने के लिए। और डॉल्फिन दे देगा तो घबराया ना, डॉल्फिन में भी वही होगा। ये तो आल क्या है? ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफर। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया ये। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। हार्ट ऑफ फिशेस, हार्ट ऑफ एम्फीबिया, हार्ट ऑफ मैमल्स, etc. ऑल आर, ये क्या है? ओरिजिन सेम है। ऑल आर मीसोडर्मल इन ओरिजिन, लेकिन फंक्शन डिफर करता है।
कैसे फंक्शन डिफर करता है यार देखो, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है केवल, इसमें डिफ्यूज टाइप बहता है, ऑक्सीडेटेड ऑक्सीडेटेड दोनों। इसमें कैसा बहता है, पहले डीऑक्सीनेटेड बढ़ेगा फिर ऑक्सीजनेटेड बढ़ेगा। फिर समझिए, इसमें केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लिख लीजिए वहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें फ्लो करता है। इसमें मिक्स टाइप ब्लड फ्लो करता है, इसमें प्योर ब्लड फ्लो करता है, या इम्प्योर ब्लड कंप्लीटली फ्लो करेगा। तो फंक्शन तीनों का डिफर लेकिन ओरिजिन सेम है। वैसे ही ब्रेन, तीसरा भी है ब्रेन, ब्रेन ऑफ लेना देना तो नहीं, कैसे नहीं लेना देना होगा, लेना भी होगा देना भी होगा, कैसे नहीं लेना देना होगा, बोलिए। लेन देन, इधर देखो, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड दे रहा है, बोलिए, ले रहा है डीऑक्सीनेटेड, सर्कुलेशन सबका हो रहा है। अभी कब दौड़े सब दौड़ ले है, दौड़े तो चिड़िया भी दौड़ ले रही है, रेप्टिलिया भी दौड़ ले रही है, वो अलग प्रोसेस हो गया। तब आप कहेंगे दौड़ सबे रहा सर जी, तब कैसे होगा। यहाँ मैं बता रहा हूँ हार्ट ऑफ फिशेज, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, फंक्शन डिफर कर गया। इसमें मिक्स ब्लड बहता है, फ्लो तो कर ही रहा है, इसका फ्लो अलग है, इसका फ्लो अलग है, इसका फ्लो अलग, इसका ऑक्सीजनेटेड एक बार आएगा जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड एक बार आएगा और जाएगा। ये क्या है, सिंगल सर्किट हर्ट है, ये इनकम्प्लीट डबल सर्किट हर्ट है, और ये कंप्लीट डबल सर्किट हर्ट है, तीनों अंतर है, लेकिन मेसोडर्मल ओरिजिन है, फंक्शन डिफर कर रहा है। का दुखी है उनमें, ठीक नहीं, यही है क्वेश्चन पूछा हुआ है, यही है। ब्रेन ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, birds, mammals, etc. कब रेनोथियम काम करता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ऑल आर एक्टोडर्मल ओरिजिन, बट डिफरेंट इन फंक्शन। मछली का ब्रेन सिर्फ खाना लैट्रिन करना, बच्चे पैदा करना, खाना लैट्रिन करना, बच्चे पैदा करना, इसका काम। एम्फीबियन काम खाना लैट्रिन करना, बच्चे पैदा करना और हाइबरनेशन एस्टिवेशन में जाना, ये इनके पास बुद्धि इतना नहीं है। रेप्टाइल्स में देखेंगे बिल बना के रहना है, बोलिए ना, बिल बना के रहना है, और सब अलग अलग तरीके से थोड़ा एडवांस टाइप का ब्रेन होगा। एप्स में घोंसला भी बनाना है, कोर्टशिप मेटिंग बिहेवियर भी शो करना है, नाचना गाना भी है, और मैमल्स की बातें अलग है, वो तो माशाअल्लाह है। तो सबके ब्रेन का अलग अलग काम है, भले एक्टोडर्मल ओरिजिन है। शादी में जाना है, लहंगा चुनरी आना है, बाजा बजाना है, हल्दी लगाना है, फिर उसके बाद ससुराल चले जाना है, होता है ना, आना है, गाना है, बजाना है, खाना है और चले जाना है। जाना जाना तो है सब, वही के ऐसे लहंगा चुनरी खरीदेंगे 10-10, 15-15, 25-25 हज़ार की, और खरीद कोई लहंगा चुनरी ले जाए, लहसुन नहीं है कुल, पान कोई थूक और बहा दें कुलई में, बटोरा चले जाइए, कोई थूक दिया उसी में चिपचिपाता हुआ चला जाएगा, लेकिन है तो हो। अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, टेंडिल ऑफ कुकुरबीटा,
हॉर्न ऑफ बाउगेन टेंडिला कुकुरबिटा एंड थॉर्न ऑफ बाउगनविलिया। एक थार्न मतलब होता है कांटा, हमारा देखो जो कांटे के रूप में चेंज जाता है बाउगनविलिया का, और टेंड्रिल जो होता है कुकुरबिटा का, तो चढ़ने का काम आता है। ये चढ़ने का काम आता है, ये डिफेंस काम आता है, लेकिन दोनों का मॉडिफिकेशन सेम ही है। दोनों टेंड्रिल है ना, याद कर लिए, ये जरूर याद करे हो। ये सब आपके बुक के एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एक भी अलग से नहीं दिया हुआ। ये होमोलॉगस ऑर्गन हो गया। टेंडिल कुकुरबिटा मतलब लौकी, जानते हैं लौकी अब पकड़ के चढ़ नहीं जाती है। पहले हम बोलते थे, हम लोग यहाँ बोलते हैं भाई चढ़ जा छता पे, और छता पे चढ़े इतना बड़ा बड़ा लौकी फटता था, पूरे गांव वाले खाते थे, ले जा तोड़ ले जाओ खाओ। हम लोग को बहुत मीठी होती थी वो, क्योंकि उसमें खास थोड़ा ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब इससे बोया ही नहीं जाता। सुनो, गोली वाली बहुत अच्छी होती है वो, क्वालिटी। और इधर देखो, थार मतलब कांटा होता है, बाउगनविलिया दोनों सेम है स्ट्रक्चर से, मगर मॉडिफिकेशन अलग अलग है। ये चुभने वाला है और चढ़ने वाला है। बात खत्म। और आगे चलते हैं। ये तो हो गया होमोलॉगस ऑर्गन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सेम इन ओरिजिन डिफरेंट इन फंक्शन। इरेज करें। नेक्स्ट है दूसरा बी। बी क्या है? एनालॉगी या सुनो जी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है? देखो इधर, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में डिफरेंट इन ओरिजिन बट सेम इन फंक्शन। डिफरेंट इन ओरिजिन, सेम इन फंक्शन। बात नहीं करो बेटा। एग्जाम्पल, फ्लिपर या पैडल कहते हैं, या पैडल ऑफ, बोलो ना यार, फ्लिपर या पैडल ऑफ पेंगुइन, और हमें तो बंदर बना देंगे मार के, बंदर नहीं जो उन्होंने पैडल ऑफ डॉल्फिन। देखो इधर, दोनों का फंक्शन पानी में तैरना है, दोनों का फंक्शन पानी में तैरना है। तो उठो यहाँ उड़ो, उठो जल्दी करो, आओ गया, आओ उठो यार जल्दी करो, हम ना आग पड़े। इधर तू आगे बैठ पे करा करो, आ गया जल्दी करो, बैठिए आगे, अभी बैठे रहो। अब तू लोग एकदम शांत को बैठे हो खाली। इधर क्या है? फ्लिपर और पैडल ऑफ पेंगुइन।
पेंगुइन चिड़िया होती है जो समुद्र में तैरती है ऐसे ऐसे, उसका ये जो फोर विंग होता है, फोर विंग, वो किस में मॉडिफाइड होता है? पैडल में। और पैडल ऑफ डॉल्फिन, डॉल्फिन का जो पैडल होता है वो क्या है? ये फ्लिप, इधर देखिए, ये पैर का मॉडिफिकेशन है, ये विंग का मॉडिफिकेशन है, दोनों का फंक्शन डिफर है। ये क्या है? मॉडिफाइड विंग है, मॉडिफिकेशन ऑफ विंग, विंग, ये मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब। लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है? तैरना। बोथ यूज्ड फॉर स्विमिंग के लिए, स्विमिंग के लिए। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। आई ऑफ मैमल एंड आई ऑफ ऑक्टोपस, दोनों काम देखना लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का भिन्न भिन्न है। दोनों काम देखना लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? भिन्न भिन्न है। समझ रहे हैं ना? अब कंपाउंड आई देते और ये दे तब भी आप अलग हो जाएगा वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। ये कौन है? पोटैटो स्टेम है, ये कौन है? रूट है। लेकिन दोनों काम क्या है? यूज होता है खाने में। बोलिए, दोनों यूज होते किस में? खाने में। क्या एग्जाम्पल हुआ? पहला एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल बंद करो उसको। हो गया? ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक, फिर इसके बाद अगला एग्जाम्पल है विंग ऑफ बैट, फीदर ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बैट, वो विंग ऑफ इंसेक्ट। देखो इधर, यह तीनों का काम उड़ना है। देखो जरा इधर, तीनों का काम क्या करना है? उड़ना है। तीनों उड़ते ही हैं, जो विंग है इसके पास तीनों, लेकिन मॉडिफिकेशन अलग अलग है। ये है इसका पटेजिया, ये क्या है? पटेजिया। इसका स्किन जो मॉडिफाइड हो जाती है, पटेजिया। विंग ऑफ बर्ड ये फीदर है, ये काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। ये काइटिन का बना है, ये फीदर का है, ये फीदर का मॉडिफिकेशन है। और ये किसका? ये पटेजिया है। लेकिन सबका काम क्या है? स्विमिंग। तो फंक्शन में तो क्या है? सब सेम है, लेकिन ओरिजिन में क्या है? डिफरेंट है। ये बात हो गई हेमोलॉगी एनालॉगी। बहुत क्वेश्चन पूछता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। समझ रहे हैं ना? इरेज कर दें?
बोलिए। नेक्स्ट है एविडेंसेस फ्रॉम किससे? एविडेंसेस फ्रॉम तीसरा का कौन सा है? पैलियोंटोलॉजी है ना। एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी से प्राप्त प्रमाण। जीवाश्मिकी से, जीवाश्मिक ज्ञान, इसका मतलब होता है, ऐसे आप जान सकते हैं एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल। हाँ लिखिए, इसमें क्या है? फॉसिल मतलब होता है बॉडी रिमेन्स। पहली बात, फॉसिल क्या है? फॉसिल प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस अबाउट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, फॉसिल डायरेक्ट प्रमाण देता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के विषय में। हो गया। फॉसिल पेट्रीफाइड फॉसिल हो सकता है, पेट्रीफाइड फॉसिल, इम्प्रिंटिंग फॉसिल, प्रिजर्व्ड फॉसिल, काप्रोलाइट, स्यूडो फॉसिल। हाँ सुनिए, पेट्रीफाइड फॉसिल बॉडी रिमेन्स बचा रहता है, बोन ऑन जैसे बॉडी रिमेन्स, प्रेजेंट। बॉडी रिमेन्स मतलब बॉडी का पार्ट, जैसे बोन है, स्कल है, टीथ है, ये सब। जैसे बोन, स्कल, टीथ, etc। इम्प्रिंटिंग फॉसिल प्रिंट बना हुआ है, प्रिंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रिजर्व्ड फॉसिल whole body remains as such, remains as such, whole body remains as such, इसको बोलते हैं प्रिजर्व्ड फॉसिल। काप्रोलाइट fecal matter, pseudofossil, sometimes shape of rocks, resembles with
resembles with sometimes shape of rocks resembles with fossil. Hence it is not true fossil. ट्रू फॉसिल नहीं है। हालांकि इसे भी याद करने की जरूरत कोई नहीं है, पूछेगा या नहीं। कार्बन डेटिंग से कार्बन डेटिंग रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग यूज फॉर determining the age of rocks फॉसिल etc कार्बन डेटिंग से पता करते हैं, वो भी रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग से। रेडियो आइसोटोप पर बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव बोलते हैं? रेडियो आइस, हाँ ठीक है, हो गया। डायनासोर कोई देखा है ना? डायनासोर का केवल क्या मिला था? केवल उसका कंकाल मिला था। उस कंकाल जा देखो, डायनासोर के कंकाल के आधार पर इसको आइडेंटिफाई करते हैं। डायनासोर के कंकाल के आधार पर इसको आइडेंटिफाई करते हैं, बोलिए ना भाई। डायनासोर कंकाल के आधार पर इसको आइडेंटिफाई करते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। हाँ? नहीं, वो तो नामकरण किए, उन्हें क्या पता डायनासोर क्या होता है। वो तो कंकाल जब मिला उसको एक नाम दे दिए कि भाई देखो इसलिए डायनासोर रहा। अब इसे इधर देखो, अब तो कब खरगोश, अगर खरगोश का नाम मैन रख देते तो क्या प्रॉब्लम होती? तो खरगोश का नाम मैं नहीं जानते तू आज, उनमें क्या परेशानी है? कुछ परेशानी नहीं। अब फिर पूछो, इधर देखो, कहीं हाथी हाथी है, उसका नाम कैसे हाथी पड़ गया? नामकरण हो गया बायोलॉजिकल आधार पर, तो नामकरण चलता आ रहा है। इनके प्रॉब्लम है बेचारों के। अब ऐसा प्रॉब्लम है जो कोनो प्रॉब्लम ना है। जो अब साइंटिस्ट लोग करेंगे, और तू जा कर वो काम हुआ, तू जा खाली पचर पचर करो, जा बैठी रही में बीच में बैठ के पिच 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 करते रहो। हो गया? हाँ, अब न झाँको, नजरिया आ जाएंगे, वो बेचारे परेशान हो जीवो। इधर सामने देखो तू। हो गया? इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? अगला कौन सा था? एविडेंसेस फ्रॉम, चौथा है क्या ये? एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। when we study about बायोकेमिस्ट्री मतलब बायोकेमिकल सब्सटेंस। जब हम रिलेटिव इंडिविजुअल का बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, डीएनए का, इधर देखो,
रिलेटिव इंडिविजुअल के डीएनए का जीन का अध्ययन करते हैं, उसके प्रोटीन का अध्ययन करते हैं, तो उसमें काफ़ी क्या मिलती है? समानता मिलती है। काफ़ी क्या मिलती है? समानता। बात समझ रहे हैं? व्हेन वी स्टडी अबाउट प्रोटीन एंड डीएनए of protein and DNA of relative species, we find much similarity about organic evolution. हो गया? डीएनए भी सिमिलर होगा लगभग प्रोटीन, अर्थात ग्रेटर सिमिलरिटी फाउंड इन किसमें पाया जाता है? ग्रेटर सिमिलरिटी फाउंड इन जीन एंड प्रोटीन। ऐसे आप कर सकते हैं। किसमें? एमंग रिलेटिव स्पीसीज में। रिलेटिव स्पीसीज में पाया जाता है। समझ रहे हैं ना? प्रोटीन का अध्ययन करेंगे, डीएनए का अध्ययन करेंगे, जो रिलेटिव इंडिविजुअल होगा उसमें काफ़ी क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। हो गया? अगली बात जो बता रहा था इसको देखिए। आगे पढ़ना है एविडेंसेस फ्रॉम, छठा होगा, चौथा है ये, पांचवा एविडेंसेस फ्रॉम सीरोलॉजी। सीरम क्या होता है बताओ? खड़े हो। सीरम क्या होता है भाई? खड़े हो बताओ। अब बोलिए। क्लोटिक फैक्टर माइनस ब्लड है, यही पढ़ा रहे हैं हम। उनसे क्या पूछ रहे हो? वो तो उन्नत आता है, वो क्या बताइए? तो है ना, तो बताओ अपना। गलत बता रहे हो तुम। हो सकता नहीं है, सकता क्या होता है? ब्लड में से क्लोटिक फैक्टर खाए निकाल दोगे, सीरम बन जाएगा? क्या बता रहे थे उसे? कद आप बताए थे शर्मा। मारेंगे नहीं, बेहोश हो जाओगे। बढ़ जाओ गधे, नहीं तो पिछवा पता है झाँक रहा है। अरे सफ़ेद सफ़ेद स्वेटर वो सब पहन के तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम जो पहन के तो वो उतार दिए। ये हाँ दिखा, बल्ला मेरे पास है। कौओ खाए भर मांस ना, तो बल्ला दिखा रहे हैं तुम्हें।
एग्जाम्पल बताओ। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, बराबर क्या हो जाएगा? सीरम। प्लाज्मा में से क्या निकाल दें? क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे, वो सीरम बन जाएगा। ब्लड में से निकालना होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर, फाउंड एलिमेंट दोनों निकालना पड़ेगा। अब सीरम ऑफ sorry, when we study about serum of related species, we will found greater similarity for example serum of human, gorilla, chimpanzee are near about similar। यह सिमिलरिटी क्या शो करती है? यह सिमिलरिटी शो करती कॉमन एंसेस्ट्री। अगर सीरम का अध्ययन करें ह्यूमन का, गोरिल्ला का और चिंपैंजी का, तो उसमें काफ़ी समानता मिलती है। काफ़ी समानता मिलने का मतलब ये हो गया कि जो ह्यूमन का, ध्यान दीजिएगा, जो ह्यूमन का सीरम है उससे काफ़ी मिलता जुलता गोरिल्ला का है, गोरिल्ला से काफ़ी मिलता जुलता किसका है? चिंपैंजी का है। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो ये कॉमन एंसेस्टर दिखा रहा है, ये हमारे एंसेस्टर हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो ये एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कार्बनिक इवोल्यूशन हुआ, जैव विकास हुआ। बात समझ रहे हैं ना? तो सीरम का अध्ययन, सीरम मतलब क्या होता है? प्लाज्मा में से जब क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे तो सीरम हो जाएगा। अगर हम क्या कर रहे हैं? सीरम का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सीरम का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं ग्रेटर सिमिलरिटी। क्या पाते हैं? ग्रेटर सिमिलरिटी पाते हैं। किसमें? ह्यूमन में, गोरिल्ला में, चिंपैंजी में। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये क्या है? कॉमन एंसेस्टर। कोई प्रॉब्लम है? चलते हैं और आगे निकलते हैं। एविडेंसेस फ्रॉम evidences from mimicry and coloration। बात ना करो जी। evidences from mimicry and coloration। some organism match their body color according to color of object, color of object
color of object to protect themselves or are finding the prey. It means so camouflage में कंफ्यूज करना, confuse enemies. हो गया। मोनार्च बटरफ्लाई है, कालिमा पारालेक्टा। बहरहाल मैंने कहा सम ऑर्गेनिज्म मैच देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पर रहता है उस ऑब्जेक्ट के कलर से मैच कर लेता है। इधर देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहाँ आप रहते हैं उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार अपनी बॉडी को क्या करते मैच करा लेते हैं। जैसे मेढक जिसमें घास में रहता है तो हरा हरा हो जाता है, मैच करे ताकि उसको शत्रु उसका देख न पाए, उसको प्रोटेक्ट न कर पहचान न पाए। क्या हो गया? तो घर में रहिए तो कहाँ पे हरियर हुई घास ही में बता रहे थे खेते में। हाँ तो वही घर में घर कलर कराएगा, हमें क्या टेंशन नहीं होगा। मेढक के बाद बता रहे हो जाएगा, कुछ दिन घासे में कह तो अब तो कहो तुरंत जाए तुरंत हरियर हो जाए, ये तो उसको टाइम लगेगा ना। होगा घर में निकालो कहो हो जो ब्यूटी पार्लर में गया निकल के आएगा तुरंत हरियर हो जाएगा, ऐसे थोड़ा ही होता है। एक आध दिन टाइम लगे तो 4 दिन कि वैसे, और जब ज़मीन में से निकलता तो पीला पीला रहता है। बोलिए ना, तो ये क्या है? मैंने कहा सम ऑर्गेनिज्म मैच देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर फाइंडिंग द प्रे। आया इट मीन्स सो कामोफ्लेज शो करना, कन्फ्यूज कर देना इसको बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? इसके अलावा बुक में तो अभी एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, मिलेनिज्म इन माथ, इसी के बाद है ठंडी डाली मिलेनिज्म इन माथ। यही कल पता कर दिए आपको बता पढ़ाना सर जी। मिलेनिज्म इन माथ यही पढ़ाना है कल हमको, मिलेनिज्म इन माथ। इसके बाद डिटेल जानकारी लेने के लिए हमारी मुलाकात होगी कल। चलते हैं फिर मिलेंगे कल।